हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डीएम प्लांट की ट्रबल शूटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हमने सेम पॉइंट पर डिस्कस किया है, कुछ पॉइंट उसमें पेंडिंग रह गए थे जो हम लोग इसमें कवर करेंगे। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इनिशियली हमने 3 पॉइंट प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे। देन एक पॉइंट इसमें ये है फ्रेंड्स कि फ्रीक्वेंट रीजनरेशन, दैट मीन्स आपके डीएम प्लांट का रीजनरेशन अगर आपके ओबीआर के हिसाब से नहीं आ रहा, सपोज आपका ओबीआर 300 मीटर क्यूब का है और अभी करंट में आपका 150 आ रहा है या 100 मीटर क्यूब ही आप निकाल पा रहे हो उससे ट्रीटेड वाटर। सो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, उसमें पहला तो ये आता है कि अभी अगर आपको जो डिज़ाइन के हिसाब से आपकी फीड वाटर क्वालिटी थी उसके हिसाब से आपका प्लांट डिजाइन हो, अब प्लांट आपका चालू है और अभी अगर आपका फीड वाटर का टीडीएस इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, पीएच इंक्रीज हो गया है और ओवरऑल पैरामीटर डिस्टर्ब हो गए, तो अभी प्लांट तो आपका सेम वही है जो पहले चल रहा था। अभी अगर आपका फीड वाटर का पैरामीटर इंक्रीज हो जाएंगे, डेट मीन्स इसका ओवरऑल इफिशियंसी कम हो जाएगी, बिकॉज ऑफ आपने डिजाइन किया है डीबीएस के हिसाब से और अभी आपका पैरामीटर इंक्रीज हो रहा है फीड का, तो वही पैरामीटर जाएगा तो ओवरऑल इफिशियंसी पर उसके इम्पैक्ट आएगा। डेट मीन्स उसका जो ओबीआर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो एक तो रीज़न ये हो सकता है। सेकंड रीज़न क्या होता है कि अगर आपका रेजिन बहुत पुरानी हो गई, डेट मीन्स रेजिन में क्या है कि जैसे कि हमने ओबीआर की वीडियो डाल रखी है, उसको आप देख लीजिए। उसमें एक पॉइंट आता है कि एक्सचेंज कैपेसिटी, रेजिन एक्सचेंज कैपेसिटी। उसका मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करने की पावर कितना है रेजिन में, वो उसकी एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। अगर वो डिक्रीज हो जाती है, जैसे नॉर्मली उसको हम लोग 55 जो एज पर मैन्युफैक्चरर कमेंट रहता है कि मैन्युफैक्चरर देता है कि हमें 55 उसका एक्सचेंज कैपेसिटी रखना है, तो जैसे ईयरली वो डिक्रीज होती जाती है कि सपोज आपका अगर 50 से नीचे एक्सचेंज कैपेसिटी हो गई, डेट मीन्स उसको ओबीआर डाउन हो जाएगा। एक्सचेंज कैपेसिटी आप बढ़ाओगे कैसे? बढ़ाना एक ही ऑप्शन है कि आप रेजिन का जो टूटा हुआ कुछ फाइन पार्टिकल होंगे उनको आप बाहर कर लो, उसके जगह पर नई रेजिन टॉपअप कर लो, एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एंड सेकेंड थिंग्स होता है कि अंडर साइज प्लांट है। अगर मान लो आपका प्लांट जैसे सपोज आपने कर दिया कि भाई हमारा 5 मीटर क्यूब पर आवर का है और आप उसको खींच करके 10 मीटर क्यूब पर आवर चला रहे हो, तो वो उसको प्रॉपर एक्सचेंज करने के लिए उसको रिटेंशन टाइम प्रॉपर नहीं मिलेगा, मतलब रेजिन और वाटर का कांटेक्ट कम हो जाएगा। अब अगर रेजिन वाटर का कांटेक्ट कम हो जाएगा तो उसको एक्सचेंज ही नहीं कर पाएगी। अब जितना किया उसने किया, बाकी कंडक्टिविटी आगे फॉरवर्ड हो गई। अब वो आकर आपके ओवरऑल इफिशियंसी पर इम्पैक्ट आएगा। दैट मीन्स इम्पैक्ट आना, दैट मीन्स क्या हो गया कि आपका पैरामीटर आप मीट नहीं कर पाओगे। तो वो एक अंडर साइज प्लांट का एक आ जाता है कि अगर आपने हाई कैपेसिटी, लो कैपेसिटी का आपका प्लांट है, आप हाई पर ले चल रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम तो फेस करना ही है। सो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आपका प्री ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, डेट मीन्स फीड वाटर, जैसे पहला हमने आपको बताया कि अगर फीड वाटर की कंडक्टिविटी हाई हो जा रही है, डेट मीन्स टीडीएस आपका बढ़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो वो डीएम में जा रहा है, तो उसकी वजह से ओवरऑल उसकी इफिशियंसी कम हो रही है। इफिशियंसी डेट मीन्स ओबीआर उसका कम हो जा रहा है। तो अब ऐसा कुछ आप सोचिए कि अगर आपके पास कुछ ऑप्शन है कि आप अपना प्री ट्रीटमेंट को अपग्रेड कर सकते हो कि जहाँ से आपका टीडीएस या कंडक्टिविटी को हम लोग डिक्रीज कर सकें तो और बेहतर है। तो वो आप अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप कर लीजिए, तो दिन वो काफ़ी बेटर हो जाएगा। आपका ओबीआर सेम एज मिलने लगेगा, जो पहले मिल रहा था वही अब मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि अगर अपने पास, जैसे कि हमने इसमें सेकंड लो रेजिन एक्सचेंज कैपेसिटी में आपको बोला था कि अगर रेजिन को एक्सचेंज कैसे, उसकी एक्सचेंज कैपेसिटी कैसे बढ़ाओगे। रेजिन का आप ओपन बैकवॉश मारोगे, जो फाइन रेजिन होगी, जो टूटी हुई रेजिन होगी, वो निकल जाएगी ओवरफ्लो होकर, उसके प्लेस पर आप नई रेजिन डाल दीजिए, एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सेम यहाँ पर हमने नोट डाउन सॉल्यूशन में भी कर रखा है कि चेक एंड रिप्लेस फाइन रेजिन्स। अब थर्ड होता है कि अगर कैपेसिटी का इशू आ रहा है, जैसे यहाँ पर अंडर साइज प्लांट हमने लिखा है, तो अगर अंडर साइज आपने कम कर रखा है, मतलब आपका 5 मीटर क्यूब पर आवर का है, आप 10 to 15 मीटर क्यूब पर आवर चला रहे हो, 8 मीटर क्यूब पर आवर चला रहे हो, तो उसके हिसाब से आप, अगर आपका स्कोप है, आपके पास ऑप्शन है, तो आप रीअसेस करवा लीजिए कि भाई हमें इतना कैपेसिटी का अभी है हमारा, हमें अब अपग्रेड करना है, और ज़्यादा कैपेसिटी हमें चाहिए, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो।
सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट पॉइंट है सिलिका ब्रेक थ्रो या सोडियम। अगर आपका स्लीपेज हो रहा है, सोडियम या सिलिका स्लीपेज हो रहा है, तो उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसका रीजन क्या हो सकता है, सिलिका या सोडियम की स्लीपेज का रीजन क्या हो सकता है। पहला रीजन तो होता है कि अगर आपका सिलिका आउटलेट में आपको ज़्यादा मिल रही है, बिकॉज ऑफ सिलिका जो होता है फ्रेंड्स, वो सिलिका एंड सोडियम ये दोनों क्या होते हैं कि एक सोडियम जो होता है वीकेस्ट केटाइन है, सिलिका जो है वीकेस्ट एनाइन है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन हमने करके दिया है, वहाँ से आप समझ सकते हो। यहाँ पे एक नॉर्मल हम लोग देख लेते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एनाइन हो गए या स्ट्रॉन्ग केटाइन हो गए, जिनके पास ताकत ज़्यादा होगी, रेजिन पर सबसे पहले अटैक वो करेंगे। अब जब तक वीक वाले मतलब कमज़ोर वालों को नंबर आता है, तब तक रेजिन से बाहर वो निकल जाते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट हो नहीं पाता है। तो वो उनको एक मतलब स्लीपिंग नॉर्मली हो जाता है सिलिका या सोडियम का। जो वीकेस्ट एनाइन या वीकेस्ट केटाइन है, उनका स्लीपेज होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट भी पीछे अभी सॉल्यूशन हमने दे रखा है, वहाँ से हम लोग सॉर्ट आउट भी उसको कर सकते हैं जनरली। एंड सेकेंड पॉइंट होता है कि अगर हमारा केटाइन टावर ये हो गया या एनाइन टावर हो गया, उसका हमने रीजनरेशन अच्छे से नहीं, अगर रीजनरेशन अच्छे से नहीं होगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग केटाइन हो गए या स्ट्रॉन्ग एनाइन हो गए, वो तो अपन जाकर रेजिन पर अटैक कर देंगे, और वो पहले अपना वो स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट, स्ट्रॉन्ग एनाइन हो गए या स्ट्रॉन्ग केटाइन हो गए, उनको तो रेजिन ऑलरेडी वो अच्छे से एक्सचेंज कर देगी। बट जब तक इनका नंबर आएगा वीकेस्ट वाले का, जो सबसे कमज़ोर एनाइन हो गए जैसे सिलिका हो गए, सबसे कमज़ोर केटाइन हो गए जैसे सोडियम हो गए, जब तक इनका नंबर आता है तब तक पानी पास हो जाता है, मतलब उनका कॉन्टेक्ट टाइम अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो वो एक अगर हम लोग प्रॉपर रीजनरेशन करेंगे, अच्छा रीजनरेशन का हमारा सब कुछ स्टेप्स अगर अच्छे से रहेगा, तो अपना ये स्लीपेज कम होता है। स्लीपेज को हम लोग रोकने के लिए ही हम आगे मिक्स बेड लगाते हैं। जैसे कि अभी क्या होता है कि फ्रेंड्स, ये अपना एनाइन टावर हो गया, केटाइन टावर हो गया, पहले केटाइन हम लोग लगा दिए, देन एनाइन लगा दिए। तो अभी केटाइन ने क्या किया कि जो पॉजिटिव इम्प्योरिटी थी वो ले लिया, एनाइन ने क्या किया जो नेगेटिव इम्प्योरिटीज थी वाटर में उसको वो बाहर कर दिया। अब जब नेगेटिव पॉजिटिव बाहर ही हो गई, तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि फिर हमें मिक्स बेड लगाने की ज़रूरत क्या होगी। तो क्या होता है कि जो यहाँ से जैसे जो स्ट्रॉन्ग वाले तो स्लिप करेंगे नहीं, जैसे अभी जो स्ट्रॉन्ग केटाइन हो गया या स्ट्रॉन्ग एनाइन हो गया, वो उनको तो स्लिप होना नहीं है, वो ऑलरेडी अच्छे से रेजिन उसको एक्सचेंज कर देगी। बट जो वीकेस्ट वाले हैं वो उनको स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गए या आपका सिलिका हो गई, तो ये स्लिप होकर आगे जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए ही हम लोग मिक्स बेड का यूज करते हैं। अब मिक्स बेड में रहता क्या है, एनाइन की रेजिन रहती है, केटाइन की रेजिन रहती है, रेजिन तो दोनों रहती है। उन्हीं दोनों रेजिन से जो यहाँ से स्लिप होकर अगर मान लो सोडियम गया है, तो सोडियम को केटाइन रेजिन बाहर निकाल देगी, अगर सिलिका स्लिप होकर गई है तो उसको एनाइन रेजिन निकाल देगी। तो उसके लिए ही हम लोग मिक्स बेड का यूज करते हैं। तो दैट मीन्स अगर सिलिका ब्रेक थ्रू हो रहा है या सोडियम है वो अपने स्लीपेज हो रहा है, तो अगर बाहर आउटलाइन मिक्स बेड के बाद भी हो रहा है, तो दैट मीन्स आप समझ जाओ कि मिक्स बेड में प्रॉब्लम अपने आ रही है, तो उसको भी हमें सॉर्ट आउट करना रहेगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में फ्रेंड्स क्या है कि रीजनरेशन या रिप्लेस SBA रेजिन, अगर अपना स्ट्रॉन्ग एनाइन रेजिन में कुछ प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लग रहा है कि DP बढ़ रही हो या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा हो, तो या एक्सचेंज कैपेसिटी का इशू आएगा, वो उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से रहेगा कि अपने को रिप्लेस करना है कि सेम रेजिन पर जाना है। तो उसके हिसाब से हम लोग आप चेक कर लीजिएगा आपके प्लांट में जैसा रहेगा। अगर रेजिन बहुत पुरानी हो गई तो आपको चेंज करना है, नहीं पुरानी हुई है तो आप अच्छे से रीजनरेशन मारिए, अच्छे से बैकवाश लेकर प्रॉपर रीजनरेशन मारिए, तो अपने आप वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग्स आती है फ्रेंड्स की जो NaOH या HCl हो गया, जैसे मान लो कि NaOH अभी कास्टिक डाल रहे हो आप अपने केटाइन टावर में, तो वहाँ से अगर वो कास्टिक की क्वांटिटी प्रॉपर नहीं होगी, मतलब जितना रिक्वायर्ड है रेजिन के लिए उतना उसको नहीं मिल रहा है, तो भी प्रॉब्लम आनी है। सेम है एनाइन के लिए हो गया कि उसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना केमिकल नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम आएगी। उसके साथ उसको अगर कॉन्टेक्ट टाइम अगर मान लो आपने केमिकल एक साथ में डाल दिया, तो भी प्रॉब्लम आना है कि वो प्रॉपर रीजनरेशन उसका नहीं होगा। सेम है एनाइन का भी हो गया,
तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप हमने जैसे आपको 5 पॉइंट ओवरऑल दिए हैं, इसमें से ज़्यादा डीएम मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से डीएम प्लांट में इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ट्रबल शूटिंग का अगर आपने देख लिया दोनों वीडियो तो आपको एग्जैक्टली बिल्कुल आप आराम से वर्क कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम डीएम में नहीं आएगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।